अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपको सर्दियों की ख़ास डिश मूंग साबुत दाल की रेसिपी देने जा रही हूँ। आइए देखते हैं सबने कैसे तैयार की है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। साबुत मूंग दाल के लिए मैंने 300 ग्राम मूंग की दाल ली है। 3-4 घंटे पहले इसको मैंने सो करके रख दिया था। दो दरमियाने साइज़ की प्याज या एक बड़ी प्याज, मैंने दो दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, मैंने ग्राइंड कर लिया। आप चाहें तो छोटे छोटे चॉप भी कर सकते हैं। टमाटर लिए मैंने एक बड़े साइज़ का या दो दरमियाने साइज़ के। 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। क्योंकि ये गर्म दाल होती है काफ़ी, मूंग साबुत दाल, तो इसलिए मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट कम यूज़ कर रही हूँ। पिसा हुआ मसाला लिए, गरम मसाला, साबुत मसाले में 2-3 तेज़पात, एक 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा, साबुत लाल मिर्चें भी जाएंगी, एक सिनेमन स्टिक्स, 3-4 लौंग और 5-6 काली मिर्चें ली हैं मैंने। हल्दी जाएगी। हल्दी मैंने 2 जगह पे ली है। 1/2 टीस्पून हल्दी मैंने इसमें ली है और 1 टीस्पून हल्दी मैंने इसमें ली है। इसमें 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ही मैं लाल मिर्च यूज़ करूँगी, क्योंकि हम 2-3 तरह की मिर्चें यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने रेड चिली पाउडर कम लिया है। 2 टेबलस्पून भर के भुना कुटा धनिया, भुना कुटा ज़ीरा और 1 टेबलस्पून नमक। 2 जगह पे हल्दी मैंने इसलिए ली है क्योंकि मैं पहले जो है साबुत दाल को हल्दी डालकर इसको प्रेशर चढ़ा दूँगी। प्रेशर चढ़ाकर इसको 80% तक मैं गला लूँगी। उसके बाद फिर हम इसका तड़का लगाएंगे सालन का। तो आए सबसे पहले प्रेशर में मूंग दाल चढ़ाते हैं थोड़ी सी गलाने के लिए 80%। उसके बाद हम इसका तड़का लगाएंगे। प्रेशर कुकर ले लें और 300 ग्राम दाल थी जिसको मैंने सौ करके रखा हुआ है। तकरीबन 600 ग्राम इसमें मैं पानी डाला है मैंने। इसको अच्छी तरह से गला लें 80%। उसके बाद फिर हम इसको बाकी जो है वो तड़के में करेंगे। लिड दे दें और चढ़ा दें। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। मैंने ऑयल डाल दिए। आप चाहें तो घी में भी मूंगी साबुत बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि सर्दी का मौसम है तो घी बड़ी जल्दी बिल्कुल जम जाता है, तो इसलिए मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ऑयल गर्म हो गया है। मूंगी साबुत जो है वो 80-85% हमारी गल चुकी है। वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। ऑयल गर्म हो गया तो सबसे पहले साबुत मसाले डाल दें। थोड़ा सा सोते करें। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दें। आप पेस्ट की जगह हरी मिर्चें काट के भी डाल सकते हैं। साथ ही प्याज डाल दें पिसा हुआ। प्याज का लहसुन अदरक का और हरी मिर्चों का कच्चापन जो है वो अच्छी तरह से दूर हो जाए। साबुत जो है वो मैं निकाल लूँगी। सारा कुछ अच्छी तरह से भून जाए तो साथ ही पिसे हुए मसाले डाल दें। अच्छी तरह से भुनाई कर लें। साथ ही टमाटरों का पेस्ट जो बनाया हुआ है वो डाल दें। सारे मसाले अच्छी तरह से भून लें। आप इस तरीके से बनाएंगे आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी, और आप हमेशा इसी तरह से बनाएंगे मूंगी साबुत। मैंने इससे पहले भी अपनी मूंगी साबुत की रेसिपी दी है, वो जाके भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अच्छा, ये देख सकते हैं आप कि मैंने तकरीबन 80-85% जो है वो गला ली है साबुत दाल मूंग की। बस मसाला हमारा भुन गया है, डाल दें, बीच में शामिल कर दें। मिक्स कर दें सारा कुछ अच्छी तरह से। इस टाइम पे आप नमक वगैरह चेक कर लें, अगर आपको कम लगता है तो और ऐड कर लें।
क्योंकि कम नमक ऐड हो सकता है, ज़्यादा नमक जो है उसको कम करना बहुत मसला हो जाता है। इसको पकने दें अच्छी तरह से। थोड़ी देर के लिए इसको लिड दे दें, तकरीबन 5-6 मिनट के लिए, क्योंकि काफ़ी हद तक पक चुकी है तो बस ज़्यादा टाइम नहीं लेगी अब बनने में। तो फिलहाल मैं इसको लिड देने लगी हूँ। तकरीबन 8 मिनट हो गए दाल को पकते हुए। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये डन हो चुकी है। बस अब इस मौके पर इसको अच्छी तरह से भुनाई कर लें, और थोड़ा सा मैं और पानी डालूँगी एंड पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। तो हमने इसको दरमियाना रखना है। चाहें तो इसको बॉयल्ड राइस के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, हर चीज़ के साथ बहुत अच्छी लगती है ये दाल। स्पेशली सर्दियों में बनाई जाती है। इसकी बुनाई कर लें। अब इस टाइम पे या तो आप इसमें मक्खन डाल सकते हैं, या फिर मेरी तरह देसी घी यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा देसी घी यूज़ करूँगी, तकरीबन 4 से 5 चम्मच, तो जायका बहुत अच्छा हो जाता है उससे। इस मौके पे आप चाहें तो मक्खन भी डाल सकते हैं इसमें, चाहें तो देसी घी यूज़ कर सकते हैं। नमक मिर्च वगैरह जो है वो मैंने चेक कर ली है। पहले मैंने इसमें गरम मसाला डालना था, लेकिन ये क्योंकि पहले ही नमक मिर्च इसकी बहुत मुनासिब है, तो मैं अब पिसा हुआ गरम मसाला यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। तो बस इसको पकने दें 5-6 मिनट। थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी, 5-6 चम्मच, और इसको बैलेंस कर लूँगी। जो मैंने देसी घी इसमें डाला है वो भी अभी पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुआ है, इसको भी पकने दें। बस साबुत मूंग दाल जो है हमारी बिल्कुल रेडी है। आप भी इस तरीके से बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। और पहले से बॉयल हो ही हो तो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। बस ऑलमोस्ट डन हो गई है। मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाइए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।